सरकारी विद्यालय पढ़ाई, सरकारी हॉस्पिटल के दवाई, प्रशासन से सुरक्षा, वकील से पैरवी और ब्राह्मण से आशीर्वाद किसी किसी को सेट करेगा, 99% नुकसान देता है। इसलिए उस पाखंडवाद से आपको सजग और सचेत रहना पड़ेगा। जब तक आप अपने बच्चे के भविष्य को बनाना चाहते हैं तो सबसे गरीब हम समझते हैं हमारे पंचायत में मुसर भाई, वो कहते हैं हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ावे। अरे भाई आप 30 दिन मजदूरी करते हो, एक दिन का मजदूरी एक बच्चा पर खर्च करो, अच्छे मास्टर के यहाँ ट्यूशन जरूर पढ़ाओ। अपने बच्चे को भविष्य बनाना चाहते हो, एक दिन का मजदूरी एक बच्चा पर खर्च करो और बच्चे को अच्छे मास्टर के यहाँ ट्यूशन जरूर पढ़ाओ। और जब तक ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे सरकारी विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। कहना है ज्ञान केंद्र सुशोभित हो रहा, चावल गेहूं के बोरे से विद्यार्थी का पहचान होता थाली और कटोरे से। हमारे बच्चों को ये सारा गला अनाज का खिचड़ी बना करके खा करके इसको रोग मुक्त कर रहा है ताकि इसका मानसिक विकास नहीं हो। ये व्यवस्था सरकार का सोच उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। इसलिए अपने बच्चे को भविष्य को बनाना है तो एक अच्छे मास्टर के यहाँ ट्यूशन जरूर पढ़ाइए। और देखते हैं हमारी माँ बहने इस बच्चे को, देश के भविष्य बच्चे को इतना बाल बढ़ा दिए हैं। किसी को काली मायकन, दुर्गा मायकन, सरस्वती मायकन, गंगा मायकन मूरन करने के लिए, वो मूरन अपने घर पर करवा दो और वो पैसा बचा करके बच्चे को पढ़ाने में लगा दो। 10-20 रुपए। हमारा एक साथी 3 गो बच्चा का मूरन करवाया, हमसे भेंट हुआ, कहा माथा पर से भार हटे लियो। कहलिए की भेलो? आ 3 बच्चा के मूरन कर लियो, 5-6 साल के भए गेल बच्चा, 50,000 कमाए कान लिए और 1.5 लाख कर्जा ले लिए, मर माथा पर से भार हटे लिए। हम कहे 2 लाख रुपया जो उसमें खर्च किया, 50,000 कमा कर आया वो गया और 1.5 लाख ऊपर से गया और 3 बच्चा के माथा हम 30 रुपया मुरबा देते तो माथा पर से भार हल्का हुआ कि चढ़ गए। 2 लाख से कितना विकास करता, बच्चा का भविष्य बन जाता, लेकिन माथा मुरमान में 30 रुपया के जगह में 2 लाख खर्च कर दिया तो भार बढ़ा कि घाटा। इसलिए बंधुओं अपने बच्चे को भविष्य बनाना है तो विद्यालय भेजिए, बिना काम ढोंग पाखंड में पैसा नहीं खर्च कीजिए, उसको शिक्षित कीजिए। लेकिन अभी लोग कहते हैं जे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कभी उसको देखने नहीं जाता। लोग कब देखने जाता है? जब विद्यालय में उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता, पोशाक का पैसा नहीं मिलता, तब बच्चा गार्जियन वहां जाता है, कहता है की हो मास्टर साहेब, हमरा बच्चा के छात्रवृत्ति नहीं दिला, हमरा बच्चा के पोशाक का कपड़ा नहीं दिला। लेकिन एक दिन बीच में नहीं जाता है कि हमारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं, ये पूछने कभी नहीं जाता है। और ना बच्चा के घर पर देखता है कि हमारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं। इसलिए बच्चे का भविष्य को सोचिए, उसको पोशाक का छात्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दीजिए, हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। बंधुओं आज हम कहते हैं माता सावित्री बाई फुले नहीं होती तो ब्राह्मणों के भी परिवार को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम शूद्र की तो बात छोड़ दीजिए, ब्राह्मण को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिला को ये माता सावित्री बाई ने शिक्षा अपनाने का 9 वर्ष की उम्र में इसका शादी हुआ और 12 वर्ष की उम्र ज्योतिबा फुले का था। शादी होने के बाद ज्योतिबा कुछ पढ़े लिखे थे, इसको पढ़ाने का काम किया। ब्राह्मण जान गया तो ज्योतिबा फुले पिताजी को कहा रे, अरे पता छो तोहर बेटबा पत्नी के पढ़बे छो, नारी के पढ़तो तब तो अन्याय भर जी, अनर्थ भर, धरती पलट जी। इसलिए उसको पढ़ाना बंद करो। बहुत मना करने पर नहीं माना, इसको घर से निकालना पड़ा। घर से निकाल दिया तो घर छोड़े ज्योतिबा फुले माता सावित्री बाई, घर छोड़ दिए। और महामना बुद्ध, इंसान को इंसानियत बनाने के लिए महामना बुद्ध ने राज्य छोड़ दिया, सम्राट अशोक युद्ध छोड़ दिया, ज्योतिबा फुले माता सावित्री बाई घर छोड़ दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म छोड़ दिए। लेकिन हमारा बहुजन भाई ब्राह्मण को छोड़ना नहीं चाहता। यही गुलामी का असल कारण है जो हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हैं। आज हम कहना ही चाहते हैं
कि हमारा कोई काज होता है बिना उससे पूछे नहीं करते हैं। अब ब्राह्मण हमारे नब्ज को पकड़ लिया है, वो जानता है ये शूद्र जाति में कितनों पढ़ ले, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ हो जाए, लेकिन इसका औकात नहीं है कि घर का कोई काज हमसे बिना पूछे करे। तो वो चैलेंज करता है। एक तीसरा फेल ब्राह्मण हम ऑफिसर लोगों को चैलेंज करता है, कहता है यार पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, तीर्थ धाम कहूं जय में सगरो बानी हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। अरे मुखिया डीएम सीएम बन में पतरा देखबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। रे बाल बच्चा कोई जन्म तो नाम रखबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। रे बाल बच्चा के शादी कर में तिथि तय करबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। अरे डॉक्टर, इंजीनियर कुछो बन में पैर पूजबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। करोड़ों रुपया का घर बने में गृह प्रवेश करबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। अरे माय बाप कोई मरतो पहले खैबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। आर की कहे छथिन, अरे तोरा मिलतो अगला जन्म में, तोरा मिलतो अगला जन्म में हमरा चाहिए अब ही, अब पढ़ लिख गए तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। इस तरह तरह के बहाना बना करके हमको बेवकूफ बनाने का काम 1.5% करता है, और सारे 98% को जूता मारने का काम 1.5% कर रहा है। भूमिहार, राजपूत, मानवाड़ी जो अपने को ऊंच समझते होंगे, उनके पंगत में भी ब्राह्मण बैठ के नहीं खाता है, कहता है तोरा पंगत में खैबो तो हमर जायते न चल। मतलब मेहनत करने वाला नीच और मांग के खाने वाला ऊंच। हम लोगों के पंगत में खाता है ब्राह्मण, बोलिए, कहे तोरा पंगत में खैबो तो हमर जायते चल। देखिए चालाकी उसका, हम ही से मांग के खाता है, मांग के खाने वाला ऊंच और देने वाला नीच। ये व्यवस्था है बंधुओं, जो हमारे साथ में नहीं खाएगा वो हमारा हो नहीं सकता। आज देखे ये डोम जाति से आते हैं, और डोम जाति कहते हैं डोम से आग नहीं लेवे तो उद्धार नहीं हो। और डोम को न्योता देता है खाने के लिए, कहता है रोडे पर रोनी तो कौवा कुकुर जटी चला रोनी। डोम के परिवार से देखिए, बता दिए ना 5-6 रिलेशन का सब जोड़ के बता दिए, सब नौकरी में है, सब ऑफिसर है, शिक्षा के बल पर। आज हम कहना चाहते हैं, अभी हमारे गांव में मोची भी है, चमार जिसको कहते हैं, और चमार को न्योता देता है लोग, कहता है रोडे पर बैठा चमरा रोडे पर बैठा। हम कहते हैं चमार भगवान है, चमार को चमार मत कहो। जिस कारखाना से हम आए हैं उस कारखाना को चमार के मां बहन अगर उस कारखाना को साफ नहीं करेगा तो कारखाना बचेगा, 1-2 साल में मर जाएगा रोगी होकर। उस समय चमार ऊंच है, उस समय कहता है अहे जे छिए, और जब उसका काम खत्म हो गया तो नीच है, अछूत है। हम कहते हैं चमार की मां बहन असल में सावित्रीबाई फूले वो है जिन्होंने हमको जिंदगी देने का काम जन्मते जन्मते दिया है, और चमार को नीच और अछूत कहते हो। और चालाक लोगों ने उस चमार पर थोप दिया काम का टाइटल। राम अगर अच्छे होते तो हर सवर्णों के टाइटल में राम लिखा रहता, दुबे, त्रिवेदी, चौबे, पांडे, मिसर, पाठक, झा नहीं लिखता, वो लिखता राम। लेकिन राम जो चमार पर थोप दिया, और हम जहां तहां कहते हैं चमार बंधु होशियार हो जाओ, उस हम रामानंद हैं, हम वैष्णव हैं। अरे तुम वैष्णव कहां से आया? राम मांसाहारी है, हम चैलेंज के साथ कहते हैं। और राम मांसाहारी नहीं होता तो हिरण का शिकार काहे करता था?
अचार बनाने के लिए। सब जानते हैं, रामायण महाभारत आप लोग पढ़ते हैं, जिस श्रवण का हत्या हो गया, ये राजा दशरथ ने बाण चलाया, शब्द वेदी बाण, और शब्द वेदी बाण सो लग गया, श्रवण को मर गया। अगर हिरण को मारने के लिए राजा दशरथ ने बाण चलाया तो हिरण को मारकर वो क्या करते? हम आप लोगों से सवाल करना चाहते हैं, अगर हम किसी जीव को हत्या करते हैं तो हम क्या करेंगे? मांसाहारी है तो आप रामानंदी है तो बिल्कुल मांसाहारी हैं। चंबुक अपने लोगों को शिक्षा दे रहा था, फिर उसका हत्या क्यों? गर्भवती हम कहते हैं, किसी का दामाद राम जैसा हो, बेटी सीता जैसा हो और बेटी मां बनने वाली हो, तो उसका दामाद उसके बेटी को जंगल में छोड़कर चला आए तो उस दामाद को छोड़ेगा? उसको तुरंत मर्डर कर देगा। और कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम, गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। अब फिर इस समस्या यहाँ होता है, हम जिस बाप ने हमको पैदा किया उस बाप का अधिकार बनता है कि हमको घोसा में दूध लपड़ मारेंगे भी, गोद में उठाएंगे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं हो कि बाप एगो बात कहे अब बेटा बाप को 5 बात कहे। अगर राजा दशरथ राम को कहा तुम बनगामी हो जाओ, राम चल दिया, राजा दशरथ विलाप करने लगे जी तुम प्राण से प्रिय हो, अगर तू चल जाएगा तो हमारा प्राण निकल जाएगा। राम कहा नहीं हम मानेंगे, तू जो कह दिया हम करबे करेंगे। जिद्दी था राम, चला गया वनवास, पिताजी बीमार पड़ गया, बुलाने गया नहीं आया, पिताजी मर गया, मरे मुख देखने राम नहीं आया। कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर सत्य है तो बच्चा का जन्मदिन मनाते हो, उस जगह कहो जे राम नाम सत्य है तो मुंह फुला देगा। उस जगह झूठ है। किसी का बाराती चलो, उस समय कह दो जे राम नाम सत्य है तो छोड़ेगा आपको? तो राम नाम मरने की जगह राम नाम सत्य है, बाकी जगह झूठ है। इसलिए बंधुओं, उस भ्रमवादी जाल में मत फंसो। अगर फंसना है, अगर जानना है तो जानिए, महापुरुषों का फोटो दिया हुआ है, ज्योतिबा फुले, विश्व रत्न डॉक्टर साहब, आंबेडकर साहब, जितना है ये महापुरुषों ने हम लोगों को हर कुछ अपना त्याग कर हमको इंसान बनाने में आज लगा दिया। बाबा साहब ने 4 पुत्र खो दिया, डॉक्टर आंबेडकर साहब ने हमको इंसान बनाने में, लेकिन हमारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। कब समझेंगे?